हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 18.2। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। इस एक्सरसाइज 18.2 को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ चीज सिखानी है, वो देखिए ध्यान से। हमारे पास टोटल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे से इंटरचेंज कैसे किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा कैसे इन्हें चेंज किया जाएगा, वो बताता हूँ। अगर जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस 90 माइनस थीटा, आप कहेंगे साइन थीटा। ऐसे ही देखिए सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा। लास्ट टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉट थीटा। और उसी तरह से अगर मैं कहूं कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपके पास टेन थीटा। बस एक्सरसाइज 18.2 इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को चेंज करने के ऊपर बेस्ड है कि कौन सा रेशियो 90 से माइनस किया जाएगा कि वो दूसरे में चेंज हो जाएगा। बस अपनी एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में लिख दिए, वन बाय वन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इवेल्युएट करना है cos 18 डिग्री अपॉन sin 72 डिग्री। अब इसमें इसका यूज कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले जो एक सिंगल आपको जो फ्रैक्शन दिया होता है, इसमें से कोई एक, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, कोई एक चेंज कर लो। ये आपकी चॉइस है, आपको ऊपर चेंज करना है या नीचे, दोनों चेंज नहीं करते। ठीक है, चलिए मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, कॉस को कॉस रहने दिया, लेकिन इस 80 को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसी कोई बात कर रहे हैं, तो इस 18 को लिखा जा सकता है 90 माइनस का 72। चेक कर लीजिए, 19 माइनस 72 18 ही होता है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं 90 में से हमेशा नीचे वाला ही एंगल माइनस करूंगा, तो ऊपर वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये नीचे कोई चेंज नहीं क्योंकि मैंने चेंज न्यूमरेटर में किया है। अब चेक करो, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, हमारे पास हो गया sin थीटा। और नीचे एक sin थीटा लिखा हुआ है जो कि 72 मैच हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना है फ्रैक्शन का, 1। चलिए यहाँ चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। यहाँ उन्होंने कॉट की जगह कॉस लिखा हुआ है, नहीं कॉस होने का कोई चांस ही नहीं हो सकता, यहाँ कॉट थीटा ही होगा। बुक में मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखो टेन और कॉट। अब चॉइस आपकी है, आपको न्यूमरेटर चेंज करना है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ही चेंज कर लेते हैं। क्या करें, टेन की जगह टेन लिखेंगे और 90 में से क्या माइनस करें कि 41 आ जाए, 49 माइनस करें। मुझे कैसे पता चला, पक्की बात, वो एंगल नीचे लिखा होता है। ठीक है, 90 माइनस 49 अपॉन cot 49। तो चेक करो, tan 90 माइनस थीटा, चेक करो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये हो गया cot 49 अपॉन cot 49। नीचे आपको हमेशा मिल जाएगा, कैंसिल आउट हुआ 1। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगल फ्रैक्शन का मतलब, जो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं सिंगल, एक सिंगल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा बनाता है। ठीक है, इधर आते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कोसेक 17 डिग्री 30 मिनट, और नीचे पढ़ेंगे कोसेक 72 डिग्री 30 मिनट। अब कैसे चेंज करें, चलो न्यूमेटर ही चेंज कर रहे हैं। 90 माइनस, अब 90 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 17 डिग्री 30 मिनट आ जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 90 में से हमेशा कौन सा एंगल माइनस होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 90 में से नीचे वाला एंगल माइनस कर दीजिए। बस समझ जाइएगा कि 90 में से अगर 7 होगा तो वो हमेशा 17 डिग्री 30 मिनट ही होगा। कहने का मतलब है 90 में से अगर आपको 41 चाहिए तो 90 में से 49 माइनस करो, अगर आपको 18 चाहिए तो 90 में से 72 माइनस करो। इसी तरह से अगर आपको 17 डिग्री 30 मिनट चाहिए तो 90 में से 72 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दीजिए। नीचे कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है आपको। ये लीजिए, तो अब देखिए ना, कोसेक 90 माइनस थीटा, व्हाट इज कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो कितना आ गया, सेक 72 डिग्री 30 मिनट। ये तो हमें पता ही है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा मैच करेगा न्यूमरेटर से, कट के हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। बस ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज 18.2 के सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल 5 पार्ट है, पहले 2 पार्ट मैंने लिख दिए, बचे हुए 3 पार्ट आप खुद कीजिएगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया। अब चक्कर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन था, अब यहाँ पर दो दो फ्रैक्शन है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपको सॉल्व सिंगल सिंगल फ्रैक्शन ही करना है,
फिर फ्रैक्शन के बीच में ऐड लग रहा है, सब्ट्रैक्ट लग रहा है, इनटू लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, आपको उससे कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए आप तो सिर्फ इतने फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, तो कॉट की जगह कॉट रहने दीजिए। अब 90 में से क्या माइनस करूं कि 40 आ जाए, तो पक्की बात है डिनोमिनेटर ही माइनस किया जाएगा। तो 90 माइनस 50 अपॉन 1050, कोई चीज का जरूरत ही नहीं था, हाफ। फिर चेक करो cos 90 में से क्या माइनस करो 35 आ जाए, पक्की बात 55, क्योंकि डिनोमिनेटर में 55 भी लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन sin 55। अब व्हाट इज cot 90 बाय थीटा? cot 90 बाय थीटा tan थीटा होता है, शुरू में बताया था मैंने आपको। तो tan 50 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री, नीचे तो हमेशा मैच करेगा ही करेगा, माइनस का हाफ cos 90 बाय थीटा sin थीटा, ये लीजिए sin 55, और नीचे तो sin 55 आएगा ही आएगा। पूरा फ्रैक्शन कट के 1 आया, हाफ, पूरा फ्रैक्शन कट के 1 आया, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक सिंगल फ्रैक्शन हमेशा कट के 1 ही आएगा। ये हो गया 1 माइनस का हाफ, और 1 माइनस का हाफ कितना होता है? हाफ ही होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या लिखे sin 49 को? sin 49 को देखो, sin 90 माइनस 41 होल स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगा दीजिए, नीचे कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, प्लस cos 41, तो cos को cos रहने दो, और 41 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस का 49। अब मुझे कैसे पता 90 माइनस 49 लिखना है? भाई डिनोमिनेटर का एंगल चेक कर लो ना, 90 में से हमेशा वही एंगल माइनस होगा, अपॉन sin 49 होल स्क्वायर लगाया, आप भी लगा दीजिए। व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा? वो होता है cos थीटा, स्क्वायर लग रहा है, लगा रहने दीजिए, उसका कोई काम नहीं है, प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, स्क्वायर लग रहा है, लगा रहने दीजिए, उसका कोई काम नहीं है, पूरा पूरा कट के 1 आ गया, पूरा पूरा कट के 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और आंसर कितना आया? आंसर आया आपके पास 2। ये ध्यान रखना, एक सिंगल फ्रैक्शन हमेशा कट के 1 ही आएगा यहाँ पर। अब वो एक अलग बात है, एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, 2 है, 3 फ्रैक्शन है, उनके जो प्लस है माइनस है वो एक अलग चीज है, लेकिन हर फ्रैक्शन कट के आपके पास हमेशा 1 ही आना है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ, बचे हुए पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, 2 पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पहला पार्ट करते हैं, फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन। देखिए इस बार फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व करेंगे एक छोड़ देंगे, टर्म कट जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। कोसेक 30 डायरेक्ट वैल्यू चार्ट से हमें कॉपी कर देनी है। नाउ cos 65, तो cos तो एज इट इज 65 को लिखा 90 माइनस नीचे वाला एंगल, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस नीचे वाला एंगल अपॉन sin 58। यहाँ क्या करें, अब इस बार तो फ्रैक्शन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, साइन एज इट इज, और 28 को क्या लिख दो 90 माइनस 62, चेक करके देख लो 90 माइनस 62 28 ही होता है, और sec 62 अपनी जगह सेम। cosec 30 स्क्वायर लग रहा है, cosec 30 का वैल्यू डायरेक्ट चार्ट से देखना है, cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगा दीजिए। नेक्स्ट है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन नीचे तो एज इट इज सेम आएगा ही आएगा, कंफर्म है, प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, नीचे sin 58 लिखा ही होगा, माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। नाउ sec को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos 62 प्लस 4, चेक करो पूरा कट के 1, पूरा कट के 1, अब cos 62 ऊपर नीचे कट गया, फिर 1 और प्लस का 4, ये कितना आ गया देखो, ये हो गया 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पर ध्यान रखना था, ये जो sec है वो cos थीटा का उल्टा होता है, कौन किसका रेशियो रिवर्स होता है ये आपको पता होना चाहिए, बस पुट किया आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिख दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट है, बस थोड़ा लेंथी है, बिल्कुल आसान। ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, तो फ्रैक्शनल नंबर तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्या लिख दूं, cosec 90 माइनस डिनोमिनेटर वाला एंगल माइनस कीजिए और एज इट इज कॉपी कर दीजिए, प्लस अब यह लिखा है cot 8, तो पक्की बात है एक 82 जरूर लिखा होगा, चेक करो 82 लिखा हुआ है, तो cot 8 cot 82, क्योंकि दोनों को मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 90 बनना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर 17 डिग्री है, तो पक्की बात है 73 से जोड़ेंगे तो 90 ही बैठेगा, और cot 45 की वैल्यू डायरेक्ट हमें चार्ट में से कॉपी करनी है। देखो मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ इस 8 को लिखा 90 माइनस 82, और cot 82
कुछ नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर दिया। अब डाउट ये होता है कि सर 82 तो बाद में लिखा हुआ है, आपने तो बड़े नजदीक लिख दिया। एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन में है ना, किसी भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर ऐसे ही cot 17, 17 को मैं लिखा 90 माइनस का 73 और cot 73 इसके साथ लिख दिया। फिर cot 45 1 होता है, डायरेक्टली 1 डाल दिया, माइनस का 3। अब साइन स्क्वायर, तो साइन को क्या लिख दूं, साइन को तो कुछ नहीं लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 है ना, तो 38 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करूं, अब की बात है 52 माइनस कर दूंगा। चेक कर लीजिए, 90 से 52 माइनस करेंगे तो 38 ही आएगा, और दूसरा वाला एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अब देखो ध्यान से, sec 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, नीचे कोसेक 61 ही लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 82, बाजू में cot 82 लिखा रहने दीजिए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा मतलब tan 73, cot 73 लिखा रहने दीजिए, इंटू 1 का कुछ करना नहीं है, साइज बाहर, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 52। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ये करके कितना आ गया 1, 2 लिखा है इंटू में लिखा रहने दीजिए, tan और cot आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया, tan और cot आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं और सेम एंगल के साथ है इसीलिए कट रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेम एंगल यहाँ पर है इसलिए कट पाए, एक और 1 आ गया, माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेम एंगल लिखा हो तो आइडेंटिटी होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी पढ़ सकते हैं, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस का 3, 3 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। आंसर आया हमारा 0। दो तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली थी, एक तो ये कौन सा रेशियो किसका रिवर्स है ये पता होना चाहिए, ठीक है, प्लस अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखा सामने लिखा हुआ है तो ध्यान रखिए 8 लिखा है ना, तो पक्की बात है आपको 82 जरूर मिलेगा, क्योंकि 8 प्लस 82 ही 90 बैठता है और रिलेशन भी कॉम्बिनेशन भी उसी के साथ बैठेगा। ऐसे अगर 17 आपके पास है तो पक्की बात है 73 आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो cot 17 को 73 के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, cot 45 को डायरेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी होता है कि sin पर थीटा प्लस cos पर थीटा 1, वो यहाँ लगा 1 आ गया, कैलकुलेट किया आंसर आया 0, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।